अगर बेसिक हमें पता नहीं है वो चीज़ें आगे मकान का भी एक बेस होता है तभी बिल्डिंग बनती है। तो कविता मैम ने बहुत सुंदर कलाम दिया, जोरदार तालियां। जितने यहाँ पे कुछ लोगों को मैं आज फर्स्ट टाइम मिला हूँ, तो जितने भी लोग आज इस हॉल में हैं सबको मैं नमस्ते प्रणाम करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ कि ये सिस्टम बहुत सारे लोगों की समझ में आ गया है और उसके फ्यूचर की मैं कामना करता हूँ। तो सभी लोगों को धन्यवाद। मेरा नाम सुभाष शर्मा है, मैं यही बारावाला का निवासी हूँ और इस सिस्टम में मैं पहले जुड़ गया था जब मैं जॉब करता था। अब तो मैंने जनवरी में जॉब को मेडिकल प्रोफेशन में था, मैं छोड़ दिया। तो अब मैंने क्यों छोड़ा वो सर मैं जानता हूँ। तो बहुत शानदार सिस्टम है। सबसे मेन क्या चीज़ है? सबसे मेन है आप खुद। अगर आप बदलना चाहते हो तो आप अगर बदलोगे तो आगे बढ़ोगे, जीतोगे। नहीं बदलना चाहते तो जहाँ हो, कहते हैं ना कुएं का मेंढक। तो आप क्या चाहते हो? मेंढक चाहते हो या भाग? तो बरसाती मेंढक बनना चाहिए ना। हाँ, तालियां लगे। तो जीवन कहते हैं ना, जिंदगी वन टाइम एक बार मिलती है, इसको आप जी लो या काट दो। अब जैसे हमारे सर के लिए जोड़ा तालियां, क्योंकि मेरे से पहले कुमार जी सिस्टम में आए थे। तिवारी सर के लिए भी जोड़ा तालियां। इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। और क्या सीखा कि कहते हैं ना कि कुछ पाने के लिए कुछ क्या पड़ता है, करना पड़ता है। तो वही सीखना है, जैसे मार्केट बुलाने के लिए कुछ करना। एक्चुअल में होते वो लोग हैं जो कुछ करते नहीं, है ना। तो इनसे पवार से काफी कुछ सीखा, तिवारी सर से सीखा। कविता एक जुझारू लेडी, यहाँ की वो शेरनी, मैं उसको नाम देता हूँ। एक बार जोड़ा तालियां। और शशांक जी हैं, कमलेश श्रीवाल जी हैं, विजय भंडारी जी हैं, मैडम तिवारी हैं। तो देखो, हम आरसीएम में नहीं थे तो शायद किसी को जानते थे, कविता को नहीं जानता था। तो ये सिस्टम क्या करता है, रिलेशन बनाता है। क्या करता है? कहते हैं अगर आपका रिलेशन एसोसिएट बायर यानी क्या है, हम एक संस्था से जुड़े हैं, है ना। जैसे यूनियन होती है हर कंपनी की, गवर्नमेंट में यूनियन होती है, एक संगठन होता है, एक समूह होता है। तो अभी जो मैडम ने बताया कि ऐसे ऐसे करेंगे तो आगे बढ़ते जाएंगे, 100 परचेज यूनिट से लेके 1400 परचेज यूनिट। तो ये क्या है, ये आप अकेले कर सकते हो, लेकिन जब आगे बड़ा टर्नओवर होगा तो वो आप अकेले नहीं, उसके लिए संगठन की, समूह की जरूरत होती है। अब जो मैंने पिछले महीने रॉयल्टी अचीव की, तो मैंने अकेले अपने दम पे, अपलाइन का सहयोग रहा और टीम का जो इसमें क्रॉस या मेरी अपनी टीम कोई मतलब नहीं, जितने आरसीएम के लोग हैं सबका सहयोग रहा है। yes, क्योंकि हर आदमी किसी से भी इंप्रेस हो सकता है। जैसे अभी सर का जो अभी तो ये कहते हैं कि शुरू नहीं हुए, जब शुरू होंगे तो ये गुरु हो जाएंगे। एक बार इनके लिए तो सर का क्वेश्चन था कि यहाँ पे और क्या लगता है ये, तो मैंने कहा जो सब कुछ है डिटेल से लेके ना वो 1 मिनट में आपने यही पूछा था, मैं उसी का अभी इतना टाइम नहीं है। तो इसमें घर की सारी चीजें, पेंट के अलावा कपड़े वपड़े सब कुछ है। तो भाई ये चीजें तो हम पहले ही कर रहे थे ना, कपड़े हमने पहले ही पहने, राशन पानी पहले ही खाए, लेकिन क्या हम अमीर बन पाए? कितने लोग हैं यहाँ पे जो अपने को अमीर मानते हैं? कितने लोग हैं? मैं तो नहीं मानता भी, लेकिन बन सकते हैं अगर आप चाहो तो। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। बोतल है, ये क्या है? एक पानी की बोतल है, इसके अंदर पानी है, राइट। लेकिन अगर हमने नीचे छेद कर दी इसमें तो क्या होगा? पानी नीचे क्या होगा? ये बोतल खाली हो जाएगी। ऐसी ही हमारी जिंदगी, हम जितना कमाते हैं एक जगह हम डालते हैं, नीचे छेद है वो, लेकिन
ये जो आरसीएम का सिस्टम है इसने क्या किया, ये छेद बंद तो नहीं हो सकते, लेकिन क्या किया, इसे रोक सकते हैं। जो छेद में से निकल रहा है उसमें से कुछ वापस हमने हाँ, इसमें डाल दिया। डाल सकते हैं और रुकावट कर सकते हैं कि आप एग्जाम्पल एक नमक का हम लेते हैं, टाटा का नमक 27-28 रुपए का है, ठीक, और हमारा नमक जो है 17 रुपए, ठीक। अगर हम टाटा का नमक खाते हैं तो 10 रुपए हमारे, अब हमने वो 10 रुपए बचा के यहाँ पे डाल दिया, राइट। ऐसी हमने तेल लिया, चाय पत्ती ली, कुछ भी लिया, तो हमने क्या किया, ये छेद बंद नहीं हो सकते, खर्चों के छेद है ये, इनको कोई भी बंद नहीं कर सकता, क्योंकि हम जो भी कमाते हैं वो अगर खर्च नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, खर्च तो होना ही होना। तो हमने इसका रेशो बढ़ा दिया है इसको भरने का, तो ये कभी खत्म नहीं होता, इधर से निकल रहा है फिर वापिस। तो सेम यही चीज है, आपके घर में सामान लगता है, सबके घर में सामान लगता है, 2, 4, 5 हज़ार तक जैसा जिसका प्रयोग है सबके घर में लगता है, लेकिन खरीदार कभी अमीर बना, जैसे मैडम ने बताया ये कस्टमर है, ये कंपनी है, तो मेन कौन है, बनाने वाला और इस्तेमाल करने वाला। अगर कंपनी हो और ये इस्तेमाल करने वाला ना हो तो कंपनी चलेगी, ठीक। और अगर ये कंपनी ना हो तो हम सामान खुद बना सकते हैं। तो ये दोनों बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बिना काम नहीं चल सकता। तो कंपनी ने कहा इस बेचारे को कुछ नहीं मिल रहा है, इनके होते हुए साथ में विज्ञापन का खर्चा है। वो लोग पहले से लैंडलॉर्ड है, पहले से पैसे वाले लोग हैं, एक्टर हैं, क्रिकेटर हैं, करोड़ों रुपए उनके पास उससे आते हैं, लेकिन वो ऐड कर रहे हैं, यानी उनको भी और पैसे की क्यों, हमें है या नहीं है। तो ये सिस्टम है, कंपनी ने इन बीच के लोगों को यहाँ से आउट कर दिया, हम डायरेक्ट कंपनी के साथ, ठीक। तो अब बीच का पैसा जो बच रहा है, कंपनी किसी की जेब से निकाल के नहीं दे रही है, कंपनी वही पैसा बांट रही है, तो बीच का पैसा है। तो कितने लोग हैं जो लेना चाहते हैं, तो एक बार जोड़ा था वोट तो नहीं, खाली लंबे डालेंगे तो थोड़ा सा ना भाई हो जाएगा। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। कहते हैं कि मैं अकेला ही चला था, जानिबे मंजिल मगर लोग मिलते गए बनता गया। तो मैं भी अकेला चला था, शुरू में जब जुड़ा था मैं इसमें अकेला था। आज कई स्टेट में मेरी टीम है, 7,000 से ज़्यादा लोग हैं। तो अगर मैं आरसीएम ना करता तो जो कर रहा था वही, आप अगर आरसीएम नहीं करोगे तो ये पेंटिंग का काम आप करते रहोगे। तो मैंने ये सोचा कि 84 लाख यूनि के बाद मनुष्य का जीवन मिला है, तो शायद नौकरी या नौकर बनने के लिए नहीं है, कुछ वो करना है। बचपन में मेरे के सभी के माता पिता ने अपने बच्चों को गोदी पे लेके खिलाया, मेरा राजकुमार मेरी राजकुमारी। क्या लगता है कि आप राजकुमारी या राजकुमारी बन चुके हैं? कितने लोग यहाँ पे राजकुमारी हैं, लेकिन बनना चाहते हैं? तो मैं बड़ा खुश नसीब हूँ कि हम उस गुरु के चेले हैं जो वाकई में आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो राजकुमार बन चुके हैं। एक बार सुरेंद्र सतीश पंडित को जोड़ा जाता है। 34 महीने सतीश पंडित जी ने आरसीएम बिजनेस को किया नहीं, आरसीएम बिजनेस को जिया, और हम भी जी रहे हैं। ये तिवारी जी जानते हैं कि सुभाष शर्मा क्या कर रहे हैं, है ना, पवार जी जानते हैं, कविता जानती है। अगर हम इस सिस्टम में जुड़े हैं तो सिर्फ जुड़े मत रहो, जोड़ना शुरू करें, ठीक है। और जो नहीं जुड़ते हैं उनको इस सिस्टम की तरफ मोड़ना शुरू करें, है कि नहीं। अगर जिस तरीके से हम बिजनेस कर रहे हैं तो ये बिजनेस 10 साल में भी हमें कुछ नहीं देगा, जहाँ है वही रहेगा। कहते हैं बिजनेस वही लोग करते हैं जो रिस्क लेना, बिना रिस्क के कोई बिजनेसमैन। एक खिलाड़ी होता है, वो भी हाई जंप मारता है तो रिस्क लेता है, कुछ भी हो सकता है, उसकी काम कुछ भी हो सकता है ना? एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं।
एक डॉक्टर जो है वो 6 साल डॉक्टरी करता है